बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से यौन शोषण उत्पीड़न का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया आश्वासन। ठाणे में स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को किया सस्पेंड। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मांगी सुरक्षा की गारंटी। ठाणे के बदलापुर में स्कूल में छात्रा से यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन। बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। कोलकाता रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई बोले हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता, महिलाएं वर्क प्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले डॉक्टरों को सुरक्षा का माहौल मुहैया करवाया जाए, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कहा जांच अभी नाजुक दौर में, इसलिए सीधे रिपोर्ट करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बोले सीजेआई, कहा सभी डॉक्टर हम पर भरोसा करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में। पश्चिम बंगाल पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल। कहा हत्या और रेप का केस दर्ज होने में देरी क्यों, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे, हंगामे की जांच रिपोर्ट भी दे बंगाल सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे, पुलिस की जानकारी के बिना ऐसे संभव नहीं। प्रिंसिपल के रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। कहा खुदकुशी का केस बताने की कोशिश क्यों, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा डॉक्टरों पर बंगाल सरकार अपनी ताकत ना दिखाए, डॉक्टरों को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की विफलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये केस हाईकोर्ट के लिए छोड़ेंगे, इस वारदात ने पूरे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोरा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से सीजेआई की अपील। कहा सभी डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे, आपकी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। टास्क फोर्स में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर श्री एम निवास होंगे, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी साबले, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी और डॉक्टर आर के सरीन टास्क फोर्स में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को। टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव भी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष भी टास्क फोर्स में होंगे। कोलकाता रेप मर्डर कांड में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 5वें दिन पूछताछ में जुटी सीबीआई। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा। पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय, पुलिस स्टिकर वाली बाइक को किया गया जब्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत सभी सरकारी अस्पताल और संस्थानों के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी, अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। कोलकाता रेप केस को लेकर चंडीगढ़ में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, डॉक्टरों ने सड़क पर ही ओपीडी सेवाएं देनी शुरू की। कोलकाता रेप केस को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, ममता सरकार ने निर्ममता की सभी सीमाएं पार की, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सभी उचित कदम उठाएगा। कोलकाता रेप केस पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, घटना पर राज्य सरकार का रवैया चिंताजनक। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार ने आधार कार्ड बनवाए, इस मामले की गहन जांच की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को रेड कार्पेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन, शहर के सभी कॉलेज बंद, इंटरनेट सेवा पर भी रोक। उदयपुर घटना पर बोले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम, कहा घटना की जांच के लिए बनाई गई टीम की रिपोर्ट के बाद लेंगे एक्शन। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, अर्जुन पासी के परिवार से मिले। 11 अगस्त को हुई थी अर्जुन पासी की हत्या। राहुल गांधी ने कहा हत्या के मास्टरमाइंड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका, विधायक जिशान सिद्दीकी और हिरामन खोसकर एनसीपी अजीत पवार गुट में हो सकते हैं शामिल। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के अजीत पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजीत पवार के साथ दिखे जिशान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर दिया अल्टीमेटम, सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे बात। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना, बोले आपसी मतभेद में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जर्जर हो गई, इन्हें सरकार चलाने का अधिकार नहीं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा। 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय अधिवेशन होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, 370 और 35A की बहाली का वादा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल है। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वे सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम दिल्ली में राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत।
भारतीय दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बुरुंडी के उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर बजुम्बांजा दिल्ली पहुंचे। 19वें सीआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की परेशानी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को किया नमन, एक्स पर पोस्ट कर दी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल ने वीर भूमि जाकर किए पुष्प अर्पित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वच्छता अभियान चलाया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए।